मैथ और लॉजिक हर चीज को समझने का आधार है। आज हर जगह से इंफॉर्मेशन आ रही है, बुक्स से, सोशल मीडिया से, न्यूज़पेपर से। एक टॉपिक पर हजारों ओपिनियन है, लेकिन आप ये डिसाइड कैसे करोगे कि क्या सही है और क्या गलत। इसीलिए नवल रविकांत कहते हैं कि हर चीज को समझने का आधार मैथ और लॉजिक है। अगर आप मैथ और लॉजिक को समझते हो तो आपके पास साइंटिफिक मेथड को समझने का आधार होता है। और जब आप साइंटिफिक मेथड समझ जाते हो तो आप किसी भी फील्ड में किसी भी टॉपिक पर सच और गलत को खुद डिफरेंस कर पाते हो। और मैथ और लॉजिक किसी एक फील्ड के लिए नहीं होते हैं, ये हर चीज को समझने का आधार होता है। ये सोचने का फाउंडेशन होता है जिसके थ्रू हम किसी भी फील्ड के फंडामेंटल समझ सकते हैं। जैसे बिजनेस के फंडामेंटल होते हैं डिमांड एंड सप्लाई, हेल्थ के फंडामेंटल होते हैं डाइट स्लीप एक्सरसाइज। ऐसे ही आप किसी भी फील्ड के फंडामेंटल समझकर आगे बढ़ सकते हो। अब इसी बात को हम वेल्थ के एग्जांपल से समझते हैं कि बहुत सारे लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी वो फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाते। और ये एक ऑब्जर्वेशन है, हम बस वेल्थ को मैथ और लॉजिक के बेस पे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम यहाँ पर लॉजिक का यूज करते हैं तो हम कहते हैं कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं उसके बाद भी हमें रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। और अगर इसी लॉजिक में हम फर्स्ट प्रिंसिपल का भी यूज करें जिसमें कि हम स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम को समझे कि हम अभी इनकम बिल्ड कर कैसे रहे हैं, तो हम अभी इनकम बिल्ड कर रहे हैं टाइम इनटू एफर्ट के माध्यम से। तो अब यहाँ पर अगर हम मैथमेटिकली समझे तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं और टाइम लिमिटेड है और एक टाइम पर इंसान एक ही काम कर सकता है। लेकिन मैथ से हमें एक बात समझ में आती है कि हम लिमिटेड इनपुट से अनलिमिटेड आउटपुट क्रिएट नहीं कर सकते। मतलब अगर हमारा टाइम लिमिटेड है, हम एफर्ट भी लिमिटेड कर सकते हो, तो हम अनलिमिटेड आउटकम बिल्ड कर ही नहीं सकते। तो इसीलिए अगर आप लॉजिकली भी देखो तो जिस भी दिन आपने काम करना बंद करा उस दिन आपकी इनकम आनी बंद, और जब भी आप रिप्लेस हुए मतलब आपकी इनकम आनी तब भी बंद हो गई। तो जब हमने लॉजिकली और मैथमेटिकली समझा तो हमें एक फंडामेंटल समझ में आया कि वेल्थ तब बनती है जब इनकम टाइम से अलग होती है। जैसे कोई कंटेंट क्रिएटर हो सकता है जो 4 घंटे काम करता हो, लेकिन वो उस आदमी से फिर भी ज्यादा इनकम बिल्ड करता है जो 8 घंटे काम करता है। तो इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें डिफरेंस मैथ एंड लॉजिक का ही है कि, और इसीलिए अगर हम लॉजिकली और मैथमेटिकली देखें तो हमें कुछ ऐसा करना होगा कि हमारा खुद का काम हो, प्लस हम लेवरेज का भी यूज कर रहे हैं, प्लस हम ऐसा काम बना रहे हैं जो हमारे बिना भी वैल्यू क्रिएट करता हो। तो जो ये प्रिंसिपल निकले कि हमारा खुद का काम होना चाहिए या फिर हमें कुछ ऐसा करना होगा जिसमें हम लेवरेज का भी यूज कर रहे हैं, प्लस हमें कुछ ऐसा भी करना होगा जिससे कि हमारे बिना भी हमारा काम वैल्यू क्रिएट करे, ये प्रिंसिपल तब निकले जब हमने लॉजिकली और मैथमेटिकली सोचा। इसीलिए हर चीज को समझने का आधार होता है मैथ एंड लॉजिक। और इसीलिए नवाल यहाँ पर स्ट्रांगली एक एडवाइस देते हैं, किसी महान किताब को धीरे धीरे पढ़ना 100 किताबों को जल्दी जल्दी पढ़ने से बेहतर है। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, प्रॉब्लम समझ की कमी है। इसीलिए दूसरों की राय पढ़ते समय सावधान रहे, या कोई भी बुक से रीड करो तो सावधान रहो, क्योंकि ज्यादातर बातें सिर्फ उनकी राय होती है, वो फैक्ट नहीं होते हैं। और आप बुक से इसलिए नहीं रीड कर रहे हो कि आपको बुक की लिस्ट बनाने की मैंने इतनी किताबें रीड कर दी। आप इसलिए रीड कर रहे हो ताकि आपको कुछ मूलभूत सिद्धांत मिले जिसके बेस पर आप किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल पाओ। इसीलिए सिर्फ ये कहना कि मैंने 20, 30, 50 बुक से रीड कर ली है, इससे बेहतर है कि आप एक बुक्स को रीड करते हो, फिर आप अटकते हो, कुछ ना कुछ समझते हो, फिर आप उस पर सोचते हो और फिर आप वापस पढ़ने जाते हो। ये ऐसा ही है जैसे ब्रूस ली ने कहा था कि मैं उस आदमी से नहीं डरता जो 10,000 किक्स को जानता हो, मैं उस आदमी से डरता हूँ जिसने एक किक को 10,000 बार प्रैक्टिस किया हो। और यही असली समझ है जो बार बार लॉजिक, प्रैक्टिस और फंडामेंटल से आती है। और इसीलिए नवाल बताते हैं कि उनके हिसाब से 5 ऐसी स्किल है जिनको अगर आप सीख लो तो आप अनस्टॉपेबल बन सकते हो या किसी भी चीज को समझ सकते हो। और वो है पढ़ना, लिखना और बोलना, मतलब लोगों को आपने जो समझा है वो समझाना, और फिर अंकगणित जो कि मैथ है, और फिर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है। और प्रोग्रामिंग असल में मैथ का ही एक प्रैक्टिकल फॉर्म है जो आपको हर फील्ड में लेवरेज देता है। तो अगर आप कंप्यूटर में अच्छे हैं, बेसिक मैथ समझते हैं और आप लिख भी सकते हो और बोल भी सकते हो और आपको पढ़ना भी पसंद है, तो अब आपकी लाइफ सेट है, क्योंकि आपके पास किसी भी स्किल को सीखने की फाउंडेशन है। और जो आदमी सही सवाल पूछ सकता है, जो मैथ और लॉजिक का यूज कर सकता है, वो वेल्थ के फंडामेंटल भी निकाल सकता है, वो किसी भी एरिया के फंडामेंटल निकाल सकता है और आगे बढ़ सकता है। और फिर वो इमोशन से नहीं, प्रिंसिपल से डिसीजन लेता है। तो मैं मिलता हूं आपको कल नेक्स्ट प्रिंसिपल के साथ।